हेलो एवरीवन। सो आपको मेरा स्क्रीन देख के समझ में तो आ रहा होगा कि ये जो है वो ग्राफ के क्वेश्चंस है। ठीक है, तो नाउ वी आर गोइंग टू फर्स्ट रिवाइज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, अभी फर्स्ट आपका कॉन्सेप्ट आता है कि डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। तो अब इस फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अगर आप देखोगे तो आपको क्या करना है, देखो इसमें तो हम क्या करेंगे, सपोज यू हैव y इज़ इक्वल टू 3x+2। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। आपको इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का मीनिंग पता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है इसको पहचानने में। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे तो ये जो x है, ठीक है, आपको वेरिएबल का मतलब पता है। वेरिएबल हम किसको बोलते हैं, वो नंबर्स जो हम अल्फ़ाबेट के साथ में यूज़ करते हैं इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, राइट। जैसे कि अगर मैंने 3x+2 लिखा है तो ये मेरी एक एक्सप्रेशन है। इसमें मैंने जो अल्फ़ाबेट यूज़ किया है x, इसको मैं बोलूँगी वेरिएबल। इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहेगी, राइट। अब हमारे पास ये वाली इक्वेशन है। अब इसमें दो वेरिएबल्स है। हाउ मेनी वेरिएबल्स वी आर हैविंग, टू वेरिएबल्स है। ठीक है, अब इसमें एक है x और दूसरा है y। अब आप देखोगे कि अगर मैं x इज इक्वल टू 1 लेती हूँ तो मेरी y की वैल्यू आएगी 5। अगर मैं x की वैल्यू लेती हूँ 3 सपोज करो, तो मेरी y की वैल्यू क्या आएगी, 3 3 9, 9 + 2 कितना हो जाएगा, 11। ठीक है, तो मेरा जो y की वैल्यू है फुल्ली डिपेंडेंट है। किसके ऊपर डिपेंड है मेरी y की वैल्यू, मेरी y की वैल्यू फुल्ली डिपेंडेंट है x की वैल्यू पे। ठीक है, मेरी देखो यहाँ पे भी y की वैल्यू फुल्ली डिपेंडेंट है किस पे, x की वैल्यू पे। तो अब आप देखोगे तो इसमें इंडिपेंडेंट कौन हुआ, इसमें हुआ इंडिपेंडेंट x वेरिएबल। और इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल आपका कौन सा हुआ, y वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। क्यों, क्योंकि ये पूरा डिपेंड रहेगा किसके ऊपर, x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहेगा। इसकी खुद का कुछ नहीं है, ये अपनी खुद की वैल्यू रखता है, ये अपना खुद की वैल्यू जो रहेगी वो रखेगा। ठीक है, लेकिन ये जो है ये पूरा डिपेंड रहेगा x के ऊपर। जो x की वैल्यू रहेगी उसके ऊपर से इसका आंसर आएगा। तो यहाँ आपको समझ में आया कि यहाँ इस इक्वेशन में यहाँ पे जो x है ये आपका क्या है, ये है इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये आपका है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट, हाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल वी कैन से दैट। और यहाँ पे जो आपका y है ये आपका फुल्ली डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है, x के ऊपर डिपेंड है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि डिपेंड का मतलब क्या होता है और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। समझ में आ रहा है क्या, तो ये अगर आपको समझ गया तो कोई इशू ही नहीं है। वेरिएबल्स आपको पता होने चाहिए, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो अल्फ़ाबेट हम यूज़ करते हैं वो। ठीक है, ये आपको समझ गया। उसके बाद हमारा आता है ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर का मतलब क्या होता है कि जब भी आपको कोई नंबर अगर दिया हो, ठीक है, जैसे कि अगर मैंने आपको नंबर दे दिया है x एंड y, ठीक है, या अभी तो मैंने अल्फ़ाबेट दिया, मैंने आपको दिया 3 and y। अगर मैंने आपको अल्फ़ाबेट दिया, नंबर्स दिए, सपोज़ करो 2 and 3, 0 and 2, ठीक है, 1 and -1। तो ये क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स है। ठीक है, तो ये आपका जो है वो फर्स्ट कंपोनेंट है और दूसरा जो है वो आपका सेकंड कंपोनेंट है। और इसको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, ये आपका हो गया ऑर्डर्ड पेयर। देन द नेक्स्ट टॉपिक आपका है कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन क्या होती है, जब भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट ओ, और यू कैन से एट द पॉइंट 0। ये पॉइंट हम क्या लेते हैं, ये हर बार हम इंटरसेक्शन पॉइंट हम इनका लेते हैं 0। तो इसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। और ये कार्टेशियन प्लेन की वजह से यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट्स बनते हैं। ये 4 क्वाड्रेंट को हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये हमारा होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। ये सब चीज़ें एमसीक्यू के बेसिक के लिए याद रखो। देखो एमसीक्यू में आपको इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, एक्स और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है इसको हम बोलते हैं ओरिजिन। इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, ज़ीरो होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट कैसे होंगे, देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर भी पॉजिटिव है इधर भी पॉजिटिव है, तो हम यहाँ पे पॉइंट्स होंगे पॉजिटिव पॉजिटिव। अब एक चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, क्या चीज़ याद रखनी है कि जब भी आप ऑर्डर्ड पेयर लिखते हो, जब आप ये ऐसे इस टाइप में ब्रैकेट में कॉमा लगा के जब आप दो नंबर्स लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि आपका ये जो है ये है एक्स एक्सिस पे और ये नंबर कहाँ पर है, ये है आपका वाई एक्सिस पे। ये 3 कहाँ है, एक्स एक्सिस पे, 2 कहाँ है, वाई एक्सिस पे। तो आपको 3 लेना है 3 पे और 2 एक्स एक्सिस पे और 2 लेना है वाई एक्सिस पे। तो आपका 3 और 2 पॉइंट कहाँ आएगा, आपका यहाँ पे आएगा। समझ में आ रहा है। इसको एक्स को अपन एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट होगा इसका एक और नाम है, और जो तुमको फिल इन द ब्लैंक्स या फिर आपको एमसीक्यूज इसमें आ सकते हैं, इसको हम बोलते हैं एब्सेसा। एब्सेसा हम किसको बोलते हैं, इसी को जो एक्स कोऑर्डिनेट पे जो हमारे नंबर्स होते हैं इसको अपन बोलते हैं एब्सेसा। ये नाम आपको बहुत अच्छी से याद रखना है। एब्सेसा का मतलब होता है एक्स कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट के अपन नंबर्स को क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट। जैसे हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं वैसे आपका आएगा ऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है, और ऑर्डर से ऑर्डिनेट। ठीक है, आपको ये अच्छी से याद रखना है, ये है एब्सेसा ये है ऑर्डिनेट। ठीक है, समझ आ रहा है। अब आप लोगों का काम क्या आगे आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट। ध्यान से देखो यहाँ पे एक्स क्वाड्रेंट पे देखो, एक्स एक्सिस पे देखो आपके नंबर्स जो है वो क्या है, पॉजिटिव है। वाई एक्सिस पे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इसके सेकेंड एक्सिस पे सेकेंड नॉट एक्सिस, सेकेंड क्या है ये कोऑर्डिनेट। ठीक है, सेकेंड कोऑर्डिनेट पे आपका एक्स एक्सिस, हमेशा हमको क्या लिखना है, पहला एक्स एक्सिस लिखना है। एक्स एक्सिस पे नंबर निगेटिव है, वाई एक्सिस पे नंबर पॉजिटिव है। ठीक है, फिर ऐसे ही यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आपके नंबर्स कैसे हैं, निगेटिव है, वाई एक्सिस पे आपके नंबर निगेटिव है। एक्स एक्सिस पे आपके नंबर जो है वो पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पे आपके नंबर जो है वो निगेटिव है। तो ये आपका क्या है, कोऑर्डिनेट का। ये आपको जब नंबर्स दिए जाएंगे तो ये नंबर्स आप कैसे प्लॉट करोगे, तो वो प्लॉटिंग के लिए आपको ये याद रखना है कि अगर दोनों नंबर पॉजिटिव है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट निगेटिव सेकेंड पॉजिटिव नंबर है तो वो सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा। दोनों निगेटिव है, देखो इसका अपोजिट, ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका अपोजिट क्या रहेगा, दोनों निगेटिव, मतलब फर्स्ट का अपोजिट क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट। और सेकंड का अपोजिट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पहले क्या आता है, निगेटिव आता है, फिर पॉजिटिव आता है। इसका क्या होगा, पहले पॉजिटिव आता है दूसरा निगेटिव आता है, तो सेकंड का अपोजिट फोर्थ होता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है। क्वाड्रेंट आपको समझ में आ गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। उसके बाद पॉइंट्स लेने के लिए अब मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आपको पॉइंट्स किस तरीके से लेना है। ठीक है, सपोज़ मेरे पास है 3 एंड -4, ये पॉइंट अगर मैंने लिया, मुझे इसका नाम देना है ए। हमेशा हम जो है वो अल्फ़ाबेट जो है वो कैपिटल यूज़ करते हैं। अब मेरे पास सपोज़ करो 3 एंड 4 है। ठीक है, 3 मतलब इसका मतलब क्या हुआ, 3 मेरा कहाँ है, 3 मेरा है एक्स एक्सिस पे। 4 मेरा कहाँ है, अरे 4 तो यहाँ पे पॉजिटिव है, मुझे कहाँ जाना है, निगेटिव पे जाना है, तो मेरा 4 कहाँ आएगा, नीचे आएगा। समझ में आया। अब मुझे एक चीज़ आप लोगों को दिखाने के लिए क्या करनी पड़ेगी, मेरा 4 जो है वो नीचे आएगा, तो वेट मैं आप लोगों को बताती हूँ। इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, तो अब मुझे ये पॉइंट प्लॉट करना है, तो मैं मेरा पॉइंट किधर आएगा, ये ध्यान से देखो। अब मेरा पॉइंट आएगा यहाँ पे। 3 मेरा क्या है, एक्स एक्सिस पे, तो ये मेरा 3 एक्सिस 3 पे मैंने ले लिया। ठीक है, और 4 -4 मेरा कहाँ है, तो देखो -1 -2 -3 -4 मेरा कहाँ है, यहाँ। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन जो पॉइंट होगा वो मेरा पॉइंट ए होगा। और मैं यहाँ पे क्या लिखूँगी, मैं यहाँ पे लिखूँगी 3 एंड मैं यहाँ पे लिखूँगी -4। समझ में आ रहा है। तो ये तुम्हारे जो है वो पॉइंट्स आप कैसे प्लॉट करोगे कार्टेशियन प्लेन में। ठीक है, कार्टेशियन प्लेन हम किसको बोलते हैं, एक बार फिर से बता रही हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जहाँ पे इंटरसेक्ट करती है एट द पॉइंट 0, दैट प्लेन इज कॉल्ड एज कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, याद रखो। क्वाड्रेंट याद रखो किसको बोलते हैं, एब्सेसा किसको बोलते हैं, ऑर्डिनेट किसको बोलते हैं, ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। ये किस चीज़ के लिए याद होनी चाहिए, अगर आपको एमसीक्यू पूरे अच्छी से करने हैं उसके लिए। क्योंकि एमसीक्यूज़ में इन जनरली अगर आप देखोगे एमसीक्यू में इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर में से आ ही क्या सकता है, पॉइंट की प्लॉटिंग तो दे नहीं सकते, तो इस चैप्टर में से क्या आएगा, इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट है यही आ सकते हैं। अंडरस्टूड।
तो आपको अगर MCQs आएंगे तो इस टाइप के MCQs आ सकते हैं जो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया है, वो अच्छी से सुनो, अच्छी से देखो कि आप पॉइंट कैसे प्लॉट कर। जैसे आपको आ सकता है कि चलो भाई -1 एंड 0, ये कहाँ प्लॉट करोगे आप, ये जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, आपको ये पूछ सकते हैं। अब अगर आप देखोगे तो ये कोई क्वाड्रेंट में आएगा क्या, अभी अपने को -1 कहाँ लेना है, एक्स एक्सिस पे, वाई पे क्या है 0 है, मतलब अपना पॉइंट कहाँ आ रहा है, किसी क्वाड्रेंट में आ रहा है क्या। तो आपको 4 ऑप्शन हो सकता है दिए जाएंगे कि क्या ये जो है वो -1 कौन से क्वाड्रेंट में, तो हमारे कोई क्वाड्रेंट में नहीं है, किस पर आ रहा है, या तो आपको ऑप्शन में दिया होगा ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, तो आपको जो है वो किस पर आ रहा है, अपना ऑन एक्स एक्सिस आ रहा है। समझ में आ रहा है। जैसे कि अगर मैंने आपको बोला कि -2 एंड -3 पकड़ लो, ठीक है, -2 एंड -3, ये किस क्वाड्रेंट में होगा, तो ये आपका किस क्वाड्रेंट में होगा, -2 ले लो, इधर से -3 ले लो, और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट देखो यहाँ आ रहा है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, दोनों माइनस है थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों प्लस है फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहला माइनस दूसरा प्लस सेकेंड क्वाड्रेंट, पहला जो है वो क्या आएगा, पहला जो है वो पॉजिटिव एंड सेकेंड वन नेगेटिव, ये क्या आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ये सब चीज़ आपको MCQs में पूछे जा सकते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। फिर ऑर्डिनेट एंड एब्सेसा भी याद रखना है आपको, कि अगर आपको दिए होंगे पॉइंट के, अगर जो है एब्सेसा जो है वो आपका दिया होगा, एब्सेसा सपोज करो कि आपका एब्सेसा है -3 एंड आपका जो है ऑर्डिनेट दिया होगा, ऑर्डिनेट इज इक्वल टू 4, फाइंड आउट द क्वाड्रेंट। कैसे फाइंड आउट करोगे, इट इज़ वेरी सिंपल, आपको क्या करना है, -3 लेना है और क्या करना है, उसको 4 लेना है, मतलब एक्स एक्सिस पे 4 लेना है, ठीक है। तो अभी देखो -3 मेरा कहाँ है, इधर, एक्स एक्सिस पे मेरा 4, वाई एक्सिस पे मेरा 4 कहाँ है, ऊपर, मतलब मेरा पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, बोलो, ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, तो मेरा ये पॉइंट आएगा सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज़ अगर आपको एब्सेसा और ऑर्डिनेट देखो याद रहना चाहिए, उसके बाद आपको ये साइंस याद रहना चाहिए, इधर प्लस प्लस है, इधर माइनस प्लस है, इधर जो है वो माइनस माइनस है, इसका अपोजिट, और इसका अपोजिट प्लस माइनस, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आपको याद रखनी है, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे अभी बहुत सारे बच्चों को ना एक चीज़ नहीं आती है, जैसे कि अगर मैंने आपको एक दे दिया है कि यू हैव टू प्लॉट x इज इक्वल टू 2, तो बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 लेते हैं और यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया, यू हैव टू, देखो यहाँ पे अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि आपको जो है वो प्लॉट ड्रॉ करना है इक्वेशन, आपको अगर इक्वेशन करके दिया हुआ है, इक्वेशन, यू हैव टू प्लॉट दिस इक्वेशन x इज इक्वल टू 2, तब आपको सिर्फ पॉइंट बना के छोड़ नहीं देना है, तब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरी एक लाइन बनानी है और इसको लिखना है x इज इक्वल टू 2। समझ में आ रहा है क्या, आपको क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन आप ड्रॉ करोगे, आप यहाँ पे एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करोगे, तो ये आपका क्या आएगा कि ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन क्या है, ये आपकी है x इज इक्वल टू 2। ऐसे ही अगर आपका आया x इज इक्वल टू -5, तो x इज इक्वल टू -5 कहाँ रहेगा, या मेरा -5 देखो बाहर जा रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेती हूँ, x इज इक्वल टू सपोज करो मैंने ले लिया -3, तो मेरा x इज इक्वल टू -3 कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। तो मुझे यहाँ पे x इज इक्वल टू -3 क्या करनी है, लाइन मुझे एक ड्रॉ करनी है। जब पॉइंट दिया है तो आपको पॉइंट ही ड्रॉ करना है, जब आपको बोला गया है ड्रॉ इक्वेशन और प्लॉट दिस इक्वेशन, तो तब आपको इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, आपको इस तरीके से लाइन बनानी है और यहाँ पे लिखना है x इज इक्वल टू -3, ये x इज इक्वल टू -3 की लाइन है। अब सपोज करो आपको दिया हुआ है y इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू -2 दिया रहेगा, तो आप क्या करोगे, y इज इक्वल टू -2 कहाँ पे है, तो आप यहाँ पे ऐसे एक लाइन बनाओगे और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, यहाँ पे आप लिखोगे y इज इक्वल टू -2। समझ आ रहा है। अगर मैंने सपोज करूँ यहाँ पे एक लाइन बनाई है, अब मुझे बताओ ये कौन सी लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, तो इसकी इक्वेशन बनेगी y इज इक्वल टू 2। समझ आ रहा है। तो आपको ये सब चीज़ें जो है वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ध्यान रखनी है, यही सब चीज़ें जो है वो मेन है, ठीक है। अभी मुझे लगता है कि पॉइंट आप बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हो, अगर कोई भी एक क्वेश्चन लिया तो आप उसका जो है वो पॉइंट अच्छी से बना सकते हो, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैंने कोई भी एक क्वेश्चन ले लो आप,
उसके पॉइंट्स, जैसे अगर मैंने 8th क्वेश्चन लिया है, ठीक है, उसमें आपको जो है वो क्या प्लॉट होता है, रेक्टेंगल बनता है, क्या बनता है, वो आपको बताना है एंड में, ठीक है। तो अब उसका फर्स्ट क्वेश्चन अगर मैंने लेती हूँ, तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन है ए पॉइंट लेना है, और उसके पॉइंट्स देखो कैसे, इसके पॉइंट हैं 2 0, उसके बाद है मेरे पास बी 8 0, और उसके बाद है मेरे पास सी 8 4, ठीक है। मुझे ये पॉइंट जो है इधर प्लॉट करने हैं, तो 2 0 2 मेरा लेना है मुझे एक्स एक्सिस पे, और वाई एक्सिस पे कुछ भी नहीं, ज़ीरो है, मतलब मेरा एक पॉइंट इधर आ रहा है। दूसरा पॉइंट है मेरा 8, यानी कि मुझे इसी पे 8 तक जाना है, ठीक है। अब मेरा प्लॉटिंग 8 तक के जा नहीं सकता, तो मैं क्या करूँगी, देखो उसको मैं करती हूँ छोटा, मैं फिर से अब इसके ये कर लेते हैं, ठीक है। ये 8 और मेरा इधर जाना चाहिए 8 4, तो ये जाएगा नहीं, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, ठीक है। अब मेरा बन जाएगा। आप लोगों को 1 1 वाला ही रखना है, मेरा नहीं बन सकता। मैं यहाँ पे जो यूज़ कर रही हूँ उसमें पॉइंट्स ऐसे ही आ रहे हैं, इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये, ठीक है। तो अभी अपना एनोनेट पे जाती हूँ मैं, ठीक है, इसको इरेज करते हैं हम, फिर से पॉइंट ले रही हूँ। देखो मेरा फर्स्ट पॉइंट है, मेरा फर्स्ट पॉइंट है 2 0, तो 2 मेरा एक्स एक्सिस पे यहाँ बनेगा, और यही मेरा एक पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद 8 लेना है मुझे, 8 मेरा यहाँ बनेगा। फिर उसके बाद मुझे 8 4 लेना है, मतलब यहाँ से मुझे 4 तक के जाना है। मेरा 4 कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा। और मुझे दूसरा जो डी दिया हुआ नहीं है, डी दिया हुआ नहीं है, डी मुझे क्या करना है, डी मुझे क्या करना है, खुद से बनाना है। तो अगर आप देखोगे तो रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, ठीक है, रेक्टेंगल की तरह बन रहा है, रेक्टेंगल की तरह बन रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, इसको इस तरीके से मिला लूँगी, ठीक है। तो ये जो पॉइंट मेरा आ रहा है, ये पॉइंट मेरा क्या है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट्स देखो, ये अपना ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। डी के कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स आप देखोगे तो ये आएगा 2, और यहाँ पे आएगा इधर से 4। तो ये आपको लिखना है, यहीं पे आपकी मार्क्स रहेगी। इस तरीके से आपको प्लॉट करना है। तो ये मेरे ख्याल से 26A आप लोग ईज़िली कर सकते हो, 26A ईज़िली कर सकते हो, ठीक है। So we have completed 26A.